23 दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर है। जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, जो आपके 23 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में 23 दिसंबर को आप पूरे 40 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। पूरे 40 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो पूरा पेपर है वो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको आपके अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और पूर्णांक है 40, यानी 40 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। और कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है। हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, आपके जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है। और इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1228 और दोनों साइड में QR कोड है वो भी लगाया गया है। और सामान्य अनुदेश है वो भी आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो आपको अवश्य लिखना है। यहां पर आपको रोल नंबर अंकों में और यहां पर शब्दों में, और यहां पर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो भी अंकित है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे, खंड ए की बात करेंगे और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर आपके पहला प्रश्न है आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके क्लिस्टोगेमी, और बी ऑप्शन में है ऑटोगेमी, और सी ऑप्शन में आपके एलोगेमी, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। सेकंड है आपके कि हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है, यानी जो हाइड्रिला होता है उसमें किस प्रकार का परागण होता है। तो ए ऑप्शन में कीट परागण, और बी ऑप्शन में आपके वायु परागण, और सी ऑप्शन में सौ परागण, और डी ऑप्शन में आपके जल परागण। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है 100, और बी में दे रखा है 400, और सी में दे रखा है आपके 200, और डी में दे रखा है 50। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को लिखकर आपको कमेंट करना है। ओके, जल्द से जल्द कमेंट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर है वो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके IVF में किया जाता है, यानी जो IVF होता है उसमें क्या किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 16 कोरक के खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में स्थानांतरण किया जाता है, और बी ऑप्शन दे रखा है अंडाणु को फैलोपियन नली में स्थानांतरण होता है, और सी है युग्मनज को फैलोपियन नली में स्थानांतरण, और डी ऑप्शन है युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरण, यानी गर्भाशय में स्थानांतरण। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि पुरुषों के बंदेकरण की विधि है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके वैसेक्टोमी, और बी में आपके ट्यूबेटोमी, और सी ऑप्शन में दे रखा है माइक्रोटोमी, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके एनाटोमी। और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि निम्नांकित में यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन सा है। तो ए ऑप्शन के अंदर है STD, और बी ऑप्शन के अंदर STI, और सी ऑप्शन में दे रखा है गोनोरिया, और डी ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको मिले हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट है वो इस पेपर को तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बिना निषेचन बीज विकसित होने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। और दूसरा प्रश्न है एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं और वो अब चौथी संतान का सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। और तीसरा प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। तो मटर का किया था, तो इसमें मटर लिखना है आपको।
और प्रश्न संख्या 4 है 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से कौन सा सिंड्रोम होता है। और प्रश्न संख्या 5 है डीएनए के ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है, उस एंजाइम का नाम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाले बंध को क्या कहते हैं, उस बंध का नाम लिखना है आपको, उस बॉन्ड का नाम लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके सत्य और असत्य चुनिए। तो इसमें पहला है आपके अवशेषी अंग शरीर में पाए जाने वाले कार्य विहीन अंग हैं, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। दूसरा है समवर्ती अंग ऐसे अंग हैं जो समान कार्यों के संपादन के कारण असमान दिखाई देते हैं। तीसरा है आपके विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। 4 नंबर है गोनोरिया रोग निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के द्वारा होता है। 5वां है सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अलग अलग आकार प्रकार में पाए जाते हैं। और 6 आपके व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके सही जोड़ी बनाइए, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें पहला है आपके प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। दूसरा है आपके बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन है, उसका नाम लिखना है। तीसरा है आपके जीएमओ का नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक है, उसके रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखना है। 5वां है जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है, उस पारितंत्र का नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, यानी जन्म दर और मृत्यु दर है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको निम्नांकित के पूर्ण रूप लिखिए, यानी पूरे नाम लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट है ZIFT, सेकंड है ZIFT, और तीसरा है आपके GIFT, सेकंड है GIFT, और थर्ड आपके MTP, और 4 है आपके CDRI। तो इन सभी के आपको पूरे नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके समवर्ती अंग किस प्रकार अभिसारी विकास का निरूपण करते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है समजात अंग किस प्रकार अपसारी विकास का निरूपण करते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि बायोगैस की घटक गैसों के नाम लिखिए, तो बायोगैस की जो घटक गैसें होती हैं उनके नाम लिखने हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है माइकोराइजा के सहजीवी घटक हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके कि वाहित मल क्या है, तो वाहित मल के बारे में लिखना है और यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है, इसके 2 रीजन, इसके 2 कारण आपको लिखने हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है बीओडी को स्पष्ट कीजिए, यानी बीओडी क्या है, इसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके डीएनए पुनः संयोजन तकनीक क्या है, तो डीएनए पुनः संयोजन तकनीक के बारे में बताना है। और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों में जीन गन की जो भूमिका है उसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। और अथवा में प्रश्न है ट्रांसजीन को परिभाषित कीजिए, यानी ट्रांसजीन है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है सकल प्राथमिक उत्पादकता के बारे में लिखिए। और अथवा में प्रश्न है घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य जाल है, उसको रेखा चित्र के माध्यम से बनाना है। प्रश्न संख्या 13 है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर बताइए, तो एक तो खाद्य जाल और एक खाद्य श्रृंखला है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। और विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय और अचक्रीय होता है, इसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है बहुभ्रूणता क्या है, इसे व्यावसायिक रूप से कैसे कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वर्णांधता की वंशागति के चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है, समझाना है। और अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्राय पुरुषों में वर्णांधता रोग होता है लेकिन स्त्रियां इनकी वाहक होती है, इनके क्या कारण है, वो सभी कारण आपको स्पष्ट करने हैं। और प्रश्न संख्या 16 आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया चित्र डीएनए की किस क्रिया को दर्शाता है, क्रिया का नाम लिखना है और इसकी 2 विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और अथवा में प्रश्न है आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, प्राथमिक और समापन कूट है वो आपको लिखना है, यानी प्रारंभिक और समापन कूट लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है आपके निम्नलिखित चित्र में PBR 322 के आरेख का प्रक्षेपण कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं और यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए।
प्रश्न संख्या 18 है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में इनमें 4 अंतर बताने हैं। यानी एक तो है आपके स्पर्मोटोजेनेसिस और दूसरा है आपके ऊजेनेसिस। ओके, इनमें क्या करना है, आपको 4 अंतर बताने हैं। प्रश्न संख्या इसके अथवा में क्वेश्चन है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? इसके 4 कारण लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उसमें 4 अंतर बताना है। अथवा में प्रश्न है, एल्कोहल सेवन के मानव शरीर पर पड़ने वाले कोई 4 कुप्रभाव है, वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। और अथवा में क्वेश्चन है, आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है, इस विधि के 2 उपयोग हैं, वो आपको बताने हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।